हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेंज द टेंस के बारे में। यस, आज हम कुछ सेंटेंसेस को उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चेंज करेंगे। इसके पहले के दो वीडियोस में आपने क्या सीखा था? इसके पहले के दो वीडियोस में आपने टेंसेस को में कौन कौन से वर्ब और किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो देखा था आपने। सेकेंड वाले पार्ट में आपने आइडेंटिफाई किया था कि कैसे टाइप के सेंटेंसेस है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंसेस को चेंज करने के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पर आप पहली बार आए, चैनल पर अगर पहली बार शिरकत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग देयर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। यानी स्टूडेंट्स आप इस समय पर अपना टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग देयर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। तो सबसे पहले बात ध्यान देने वाली क्या है सर, यहां पर आया है विल बी, तो क्या इस विल को हम फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं? यस। और इस विल के साथ कौन सा वर्ब आया है? वर्ब प्लस आईएनजी आया है, तो क्या हम इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बोल सकते हैं? यस, आप इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कह सकते हैं। हमने क्या किया अभी? आइडेंटिफाई किया। हमने क्या किया? सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया। बट हमें कहा क्या गया है? आपको कहा गया चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना है। तो हम कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो। आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? तो सब पास्ट कंटीन्यूअस में आता है वॉज और वेयर। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा? वेयर। स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्म है? प्लूरल है, तो यहां पर आएगा वेयर। राइटिंग वर्ब प्लस आईएनजी तो है, तो यहां पर भी आपका राइटिंग का राइटिंग ही आएगा, राइटिंग। उसके बाद देयर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो का बेटा बन जाएगा यस्टरडे। टुमारो का क्या हो जाएगा? यस्टरडे हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस कह रहा हूं मैं, आपको क्या कहा गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? इज है हमारा प्रेजेंट में लगता है, वॉज वेयर पास्ट में लगता है। तो वॉज और वेयर में से मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया? सर आपने वॉज और वेयर में से वॉज का इस्तेमाल कर दिया कि वेयर का? वेयर का। सर आपने वेयर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या कहा गया था? स्टूडेंट्स आर प्लूरल। और राइटिंग किस लिए आता है? आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म किस लिए आता है? कंटीन्यूअस टेंस के लिए। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वेर राइटिंग देयर टेस्ट बाय दिस टुमारो की जगह पर हो जाएगा यस्टरडे। सर यस्टरडे क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। रोहित विल बी विजिटिंग माय होम। रोहित हमारे होम में विजिट करेगा। तो सबसे पहले विल बी फ्यूचर में आता है और विजिटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, तो फ्यूचर के लिए विल, आईएनजी के लिए कंटीन्यूअस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया सर? ये हो गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आपको इसमें चेंज क्या करना है? तो आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रोहित। ठीक है, अब विल बी की जगह पर क्या आ जाएगा? इज, एम, आर। तो यहां पर आएगा रोहित इज विजिटिंग माय होम। रोहित इज विजिटिंग माय होम। तो आंसर आ जाएगा रोहित इज विजिटिंग माय होम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर आता है, तो इज लगा दिया। विजिटिंग आईएनजी फॉर्म के साथ है तो कंटीन्यूअस हो गया। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई गो टू, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर देखो, गो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट टेंस में। तो आंसर आएगा आई वेंट टू स्कूल। तो अगर आपने वेंट लिख दिया तो वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, माइक विल हैव
बॉट अ न्यू कंप्यूटर, माइक ने नया कंप्यूटर खरीदा। तो सबसे या खरीदेगा, तो विल हैव बॉट, विल आया है मतलब फ्यूचर, ठीक है, हैव आया मतलब वो परफेक्ट की तरफ जा रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, बॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड। यानी मेरा जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुझे क्या बोलता है, मुझे बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माइक, ठीक है। विल लगेगा क्या, नहीं, विल फ्यूचर के लिए लगता है, तो प्रेजेंट के लिए हैज हैव, तो माइक के लिए क्या जाएगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, माइक हैज। बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बॉट का बॉट ही रहेगा, अ न्यू कंप्यूटर। तो मेरा आंसर आ जाएगा माइक हैज बॉट अ न्यू कंप्यूटर। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, he wanted to eat sitting on the floor, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे wanted दिया है, तो मेरा आंसर आएगा he wants। सर wants क्यों लिखा आपने, क्योंकि सिंगुलर है, he wants to eat sitting on the floor, sitting on the floor। कोई दिक्कत, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट, आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है, तो सबसे पहले आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। फ्यूचर में विल बी और शैल बी आता है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, विल बी, आई विल बी। उसके बाद क्या बोलता है, वर्ब प्लस आएंगे, तो लिविंग तो लिविंग ही रहेगा, तो आई विल बी लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, आई विल बी लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। कोई दिक्कत नहीं। चेंज इनटू सिंपल पास, ही हैडंट थॉट अबाउट दैट, मतलब उसने अभी तक सोचा नहीं है। ही हैडंट, तो सबसे पहले हैड आया तो परफेक्ट की निशानी है, हैड आया तो किसकी निशानी हो गया, परफेक्ट। अब थॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो थॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो सिंपल पास करना है, तो मैं लिखूंगा ही डिडंट। थॉट का हो जाएगा बेटा थिंक अबाउट दैट, ही डिडंट थिंक अबाउट दैट। सर आपने डिडंट क्यों लगाया, क्योंकि बेटा डिडंट लगाने से थिंक वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। तो डिड लगाने का मेन मकसद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंडिकेट करना। थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल नॉट मूव टू केरला, वो केरला की तरफ नहीं जाएगा। आपको करना है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले विल नॉट मूव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में दिया हुआ है सर, ये दिया सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया है। अब मुझे सिंपल पास्ट करना है, तो इसे कैसे करूंगा मैं, दे, ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। तो यहां पर क्या आएगा, मूव्ड, बट मूव्ड को मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे डिड नॉट मूव लिखता हूं। क्या लिखता हूं, डिड नॉट मूव टू केरला, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट फ्यूचर, विल नॉट फ्यूचर, विल नॉट फ्यूचर। उसको मुझे पास्ट में कन्वर्ट करा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, बट क्वेश्चन में नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट। और तो जब मैं मूव का सेकेंड फॉर्म होता है मूव्ड, मूव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा, मूव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मूव्ड। लेकिन जब मैं इसको डिड के साथ स्प्लिट करूंगा तो डिड अलग हो जाएगा और मूव अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डिड नॉट मूव, डिड नॉट मूव। नेक्स्ट, टॉम विल नॉट क्लियर हिज एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ जाना है, तो समझ लो टॉम, आपको फ्यूचर बोला है तो यहां पर विल और शैल तो लगेगा, तो यहां पर विल लगेगा ही लगेगा। विल के साथ नॉट दिया तो नॉट लगाओ। अब यहां पर क्या बोलता है, परफेक्ट, परफेक्ट में हैज लगता है और हैव लगता है, तो यहां पर मैं लगाता विल नॉट हैव। अब परफेक्ट के लिए वो क्लियर का थर्ड फॉर्म लगा दो, तो क्लियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लियर्ड, क्लियर्ड हिज एंट्रेंस टेस्ट,
एंट्रेंस टेस्ट या एग्जाम। तो आंसर हो गया टॉम विल नॉट हैव क्लियर्ड हिज एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ड्रीम टू बी अ साइंटिस्ट। आई ऑलवेज ड्रीम्ड टू बी अ साइंटिस्ट। प्रेजेंट बोला तो सबसे पहले बेटा आई लिखो। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट में हैज और हैव लगता है तो आई हैव हो जाएगा। आई हैव। ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। ड्रीम्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ही होता है तो ड्रीम्ड टू बी अ साइंटिस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड टू बी अ साइंटिस्ट। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज और हैव लगता है, हैज और हैव लगता है। नेक्स्ट, he will not do this his study। he will not do his study। सिंपल पास्ट करना है तो वो आपका सेकेंड फॉर्म लगाना है, बट यहां पर आपको फ्यूचर के लिए will आया है तो जब आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो did लगाना पड़ेगा। तो he did not do his study as it is do his studies। do his studies। कोई दिक्कत? पक्का? आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने बेसिक्स कवर किया तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ही लगा दो, ठीक है। उसके बाद चेंज का चेंजेस हो जाएगा, चेंज का चेंजेस हो जाएगा, बट यहाँ पे डिड नॉट है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डजंट चेंज हिज माइंड। अगर बेटा मैं चेंज का चेंजेस कर रहा हूं बट यहां पर मैंने क्या सा वर्ड लगा दिया? यहां पर मैंने लगा दिया डज। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? डज लगा दिया। इसलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डजंट। डजंट सर डजंट क्यों लगा? क्योंकि क्वेश्चन में डिडंट था तो डिडंट को डजंट कर दिया, डिडंट को डजंट कर दिया। सर डोंट भी तो कर सकते थे बट ही क्या है आपका? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए एस या ईएस वाला फॉर्म आता है, ठीक है। When did you reach home? When did बोला मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया। सेकेंड फॉर्म आया मतलब सिंपल पास्ट टेंस। आपको क्या बोलता है? फ्यूचर परफेक्ट बोलता है, फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले लिखो when। फ्यूचर के लिए क्या आएगा? will। परफेक्ट के लिए क्या आएगा? have। तो when will you have reach home? रीच होम। सर कैसे? देखो बेटा यहां पर विल आ गया फ्यूचर के लिए, परफेक्ट के लिए आपने हैव लगा दिया, और रीच वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं। रीच वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो रीच वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रीच्ड। क्या लगाएंगे बेटा? रीच्ड। समझे कि नहीं समझे? सर आपने रीच्ड क्यों लगाया? सर क्योंकि बेटा यहाँ पे डिड नहीं है और विल के साथ डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट नहीं लगता, ठीक है। तो वापस बता रहा हूं क्या मैंने बताया। यहां पर मैंने क्या बताया आपको? पहले यहां पर सेंटेंस एज इट इज आपने स्टार्ट किया। फ्यूचर टेंस के लिए आप क्या लगाते हो? विल लगाते हो। व्हेन विल सब WH वर्ड के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू हैव, ठीक है। रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप ईडी लगाओगे तो थर्ड फॉर्म हो गया। परफेक्ट में क्या लगता है? ईडी फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो आंसर आ जाएगा when will you have reached home। नेक्स्ट, माइक इज राइडिंग अ हॉर्स। फ्यूचर कंटिन्यूस करना है तो पहले माइक लगाओ। माइक क्या है बेटा? आपका सब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए क्या लगता है? विल बी। तो माइक विल बी, माइक विल बी। कंटिन्यूस के लिए क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म। तो राइडिंग का राइडिंग ही हो जाएगा, राइडिंग अ हॉर्स। कोई दिक्कत नहीं सर। शी हेल्प्स हर ब्रदर, शी हेल्प्स हर ब्रदर। सिंपल पास्ट टेंस तो पास्ट में वो आपका सेकेंड फॉर्म लगता है तो सिंपल सिंपल सी बात है सर, हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड। तो शी हेल्प्ड हर ब्रदर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन इंडिया। अब यहां पर भी आपको सिंपल पास्ट बोला तो बेटा वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड। तो आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन इन इंडिया।
कोई दिक्कत नहीं सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी वर्ब प्लस आईएनजी, तो रघु आपका सब्जेक्ट, रैन हो जाएगा रनिंग का, तो रघु विल बी, रघु विल बी रनिंग, रघु विल बी रनिंग as fast as he can। सर ये could है ना, could, इसको भी can में कन्वर्ट कर दोगे, और रैन आपका कौन सा रनिंग में, विल बी रनिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, रघु रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो रघु विल बी रनिंग एज फास्ट एज ही कैन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, रघु विल रन एज फास्ट एज ही कैन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इट मैटर्स कि आप किस तरीके से उसको समझते हो, आप किस तरीके से उसको करने की कोशिश करते हो। आई विल बी कमिंग होम नेक्स्ट वीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है, तो आई लिखूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, तो आई के साथ एम आएगा, ठीक है। कमिंग एज इट इज रहेगा बेटा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी है, तो आई एम कमिंग होम नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत, आई एम कमिंग होम नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है, शी हैड नेवर टोल्ड अस एनीथिंग, शी हैड नेवर, तो सर ये हैड आया ना, हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, हमें क्या बोलता है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आंसर आ जाएगा शी, ठीक है, शी। अब शी आपका सिंगुलर, तो शी के साथ क्या आएगा, हैज, शी हैज नेवर टोल्ड अस एनीथिंग, शी हैज नेवर टोल्ड अस एनीथिंग। तो मैंने क्या यहां पर किया, जो हैड था पास्ट परफेक्ट, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, तो हैड का कन्वर्जन किस में हो गया, हैज में हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। आई होप आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक करना पड़ेगा। मैंने आपको सिंपल सिंपल सारी की सारे सीधी सीधी लैंग्वेजेस में बताया कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। They want to ensure that there will be no scarcity of food and drinks। आपको सिंपल पास्ट, तो सबसे पहले want आपका दिया है, तो want become wanted, to ensure that there will be no scarcity of foods and drink। तो आपको चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले लिखोगे दे, want का हो जाएगा सर wanted, to ensure that, they wanted to ensure that there, will की जगह पर हो जाएगा would। सर क्यों would क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा will फ्यूचर के लिए आया है, हम पास्ट में कर रहे हैं, तो will का क्या हो जाएगा would, there would क्या हो जाएगा, there would be no scarcity, there would not be a scarcity of food and drinks, कोई दिक्कत। They wanted to ensure that, मैंने क्या चेंजेस किया, want की जगह पर wanted, will की जगह पर would, want की जगह पर wanted, will की जगह पर would। नेक्स्ट आते हैं, he did not know anything, उसको कुछ भी पता नहीं था। अब आपको बोलता है सिंपल प्रेजेंट, तो सर ये did not है ना, इसको आप चेंज कर दो, बाकी कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि did पास्ट में आता है, तो यहां पर ही does not हो जाएगा। सर does not क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर के लिए आप does का इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर के लिए आप does का इस्तेमाल करोगे, या वर्ब के साथ s या es फॉर्म को लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। She teaches in school, she teaches वर्ब के साथ s फॉर्म आया है, अब आप ही खुद डिसाइड करने का कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला है, तो she has, ठीक है, she has, पर कंटिन्यूअस की तरफ जाना है तो टीचिंग, she has teaching, तो बीच में क्या आएगा, been, she has been teaching in school, she has been teaching in school। क्या किया मैंने, she as it is लिखा, परफेक्ट के लिए has शब्द का इस्तेमाल होता है,
और कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म तो टीच का हो जाएगा टीचिंग, बीच में बीन लगाना जरूरी क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वी फॉलोड हिज कमांड, सिंपल फ्यूचर, तो वी विल क्या बोलेंगे, वी विल। फॉलोड का हो जाएगा बेटा फॉलो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, हिज कमांड, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर जी, वी विल फॉलो हिज कमांड, वी विल फॉलो हिज कमांड। फ्यूचर के लिए क्या आता है, विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, अच्छे से समझ में आ रही है बात। क्या करना है, नेक्स्ट जाते हैं, आपको करना क्या है नेक्स्ट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू ट्राई, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू ट्राई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इट लगाया, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, तो इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि वो ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में ही है, इंटरेस्टिंग टू ट्राई, इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्राई। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सर ये आई हैड ओनली 1 रुपी नो स्टैम्प, तो आई हैड हट जाएगा क्योंकि परफेक्ट के लिए हैड आता है, परफेक्ट के लिए हैड आता है। अब सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं तो आई हैव ओनली, आई ओनली 1 रुपी स्टैम्प, ऐसा बोलेंगे क्या, तो यहां पर आपको यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करना है, आई हैव 1 रुपी स्टैम्प, आई हैव 1 रुपी स्टैम्प। ओनली शब्द आया ना, तो ओनली के पहले आप हैड की जगह पर, हैड आपका पास्ट टेंस में आता है, हैव आपका प्रेजेंट टेंस में आता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। आई हैव, हैड पास्ट के लिए आता तो प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, शी वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनी, फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है तो पहले सब्जेक्ट लिखो शी, फ्यूचर के लिए विल बी, शी विल बी। वर्क का हो जाएगा बेटा वर्किंग, शी विल बी वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, शी विल बी वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट, ही रेज्ड अ फिंगर टू मेक हिज पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो सर ही लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है या फिर हैव आता है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज। परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज। उसके बाद परफेक्ट बोला है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रेज का थर्ड फॉर्म रेज्ड ही होगा, तो ही हैज रेज्ड अ फिंगर टू मेक हिज पॉइंट। कोई दिक्कत, पक्का। She walked out of the room calmly. She walked out, सिंपल फ्यूचर करना मतलब will और shall के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो she will, walk का हो जाएगा बेटा walk out of the room calmly। कोई दिक्कत, she will walk out of the room calmly। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो he had cried, he had cried, cry का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, cried, तो he had cried at the top of his voice। ठीक है, क्या बोला मैंने, he had cried at the top of his voice। दिक्कत। नेक्स्ट, रुद्रा वॉज नॉट एट होम, सिंपल प्रेजेंट करना है, तो यहां पे रुद्रा वॉज की जगह पे इज नॉट लगा दो, इज नॉट एट होम। जब याद रखो आपको कुछ अगर पास्ट में दिया तो उसको प्रेजेंट में करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, बाकी आपका एज इट इज हो जाएगा। इसके आगे 30 क्वेश्चन कल भी हमने किए थे, 30 क्वेश्चन आज भी किया, कल 30 क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई किए थे, बाकी के 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर भी हमने चेंज में 30 क्वेश्चंस किए, आगे के 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। कल के वीडियो में आप स्पॉट द एरर्स देखोगे। सर ये स्पॉट द एरर्स क्या होता है, आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें आपको टेंस के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस हम लोग कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंस की वीडियो को अगर आपने पहले से फॉलो किया है, आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन 12 के 12 टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको वो पता है तो ना ही आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको कन्वर्जन में दिक्कत आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस और ग्रामर के वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।